माया, अरे बाप रे मैडम जी, क्या कर रहे हो? ओहो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इडियट, तुम एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते, बेवकूफ। सॉरी सर, जब मैडम जी आएगी तो मैं उनसे टकरा गया और गिर गया नीचे। मैं क्या अब करूं? भाषण देना बंद करो, चलो उठो से। सॉरी। आई एम सो सॉरी। सब खराब कर दिया। माया को देखकर भागी थी। इसे देखा क्या? अब इस किताब का हाल तो देखो। इसके अंदर के सारे बीच बीच के पन्ने बाहर निकल आएंगे अब। माया कहाँ गई? चेहरा देखकर खड़े मत रहो, जमा करो जल्दी। कहाँ से आ जाते? माफ कर दो, एक भी काम ढंग से नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा। माया, अरे बाप रे, तुम हो क्या? अरे मैं ऊपर से देखी थी इसलिए नीचे ऐसा है आई। क्या? मैं फ्लैट में कुछ सामान को रखने के लिए गई थी। कितना टाइम हो गया तुझसे मिले, तुझसे कांटेक्ट ही नहीं हो रहा था। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, सब आराम से बताती हूँ। कौन सा फ्लैट है? 3A में हूँ। मैं ऐसा है 11A क्या? में। सारे काम को निपटाकर आराम से आती हूँ। आना हाँ, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। आऊंगी। बाय। सर, आज एविडेंस देने वाली उस केस में आरोपी की बहन है। अरे वो केस के डिटेल्स के बारे में कुछ समझाया क्या? ये राजन बोलने वाला आपका भाई है और जो मारा गया उसका नाम विलास। आई एम राइट? क्या बोले? अब नहीं, आपका जो भाई है वो राजन और जो मारा गया उस विलास के साथ झगड़ा करने या गाली गलौज करते हुए या खून करते हुए ये आपने नहीं देखा है ना? अरे उसके लिए वो किसी को मारा भी नहीं है सर, अनजाने में उससे ऐसी गलती हो गई है सर। उसे मैं कोर्ट में सफाई दे दूंगा। वहाँ अगर वकील आपसे कुछ पूछे तो मैं नहीं जानती हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा, आपको यही बोलना है, ठीक है? बाकी मैं देख लूंगा। जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थे? घर में। अरे बहन, उस वक्त आप अपने पति के साथ सिनेमा देखने गई थी या नहीं, बताओ ना। कौन सा सिनेमा? घंटा। ऐसा कुछ सिनेमा है क्या? अरे ऐसा बोलो ना। ऐसी गवाही देनी है ना तो संकल्प की एक फिल्म को देखनी पड़ेगी। ये फिल्म हमने देखी थी ना। अच्छा, तेलुगु फिल्म मैं नहीं देखूंगी, हम मोहनलाल की फिल्म देखने चलते हैं। बाप रे, क्या रे, कौन लोग हैं ये? सर लीना विलियन, क्या है? राजन का भाई लिवियन, जिसी के साथ कल सिनेमा देखने गया था ना। जब आप लोग फिल्म देखने जा रहे थे तब राजन घर में था और जब फिल्म देखकर घर वापस आए तब विलास को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन लाश के अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं देखा, समझे? आपने अपना नाम क्या बताया? रजनी जी, मैं आपके कल घर आता हूँ बस स्टॉप को देखने के लिए। फिर रात में थोड़ा लेट आऊंगा क्योंकि आसपास के लोगों को पता न चले। आप वहीं रहेंगी ना? ओके। अरे दवा देने वाली वो लड़की अभी कुछ दूर में अपना घर बदल दी है। मेरे घर में कुछ भी होने पर उन्हें पता नहीं चल सकता उसमें है। कोई दिक्कत नहीं है। भावना, मैं यहाँ एक सीरियस केस के डिस्कशन में हूँ। तुमने कॉल किया, कोई खास बात है? रात में जब कोई भी नहीं रहेगा उस समय मिलने के लिए बोला था ना। जाते वक्त वो 4756 की साड़ी लेकर जाना मत भूलना। क्या साड़ी? ये क्या चल रहा है? सर, सर बोलिए ना। सर, सर क्यों नहीं रहे? सर एक सर, सर बताइए ना। सर कुछ बोलिए प्लीज। सर ऐसा नहीं कर सकते। सर बताइए ना, मुझे बोलना पड़ेगा। सर इसको बोलिए, हमारी रोजी कैसे चलेगी? आप बोलेंगे हमारी बात कैसे चलेगी? प्लीज सर बोलिए ना। सर आप जाके सर इनको कहाँ लेकर जा रहे हो आप सर? ठीक से याद है ना? आगे कुछ भी हुआ तो मेरा भाई। अरे साले साहब, अरे तुम बेकार में रो क्यों रही हो? ये वकील सर है ना, सब सही कर देंगे। तूने चढ़ा लिया क्या? लिटिल। हाँ ठीक है। हाँ चलो आ जाओ। सर, मुझे निकालने वाले हैं क्या? फैसला लेने का काम कोर्ट का कुछ तो है। बताइए। आ जाओ, आ जाओ। सर बताइए। माइक वाला इधर आओ। अरे उन्हें जाने दो ना, ये आदमी बहुत बिजी रहने वाला आदमी है। मुझसे पूछो, मैं सब बताता हूँ ना। मेरे साले साहब में ऐसी क्या कमी है? अरे वो बुला रहे हैं, अगर तुम बकबक किए ना तो जमानत भी नहीं मिलेगी। सर क्या है? मुझे जरा घर जाना था इस वक्त? नहीं, एक शादी में जाना था। जाते वक्त उसके लिए एक साड़ी भी खरीदनी थी, वो नहीं जा सकती इसीलिए। हाँ ठीक है। मैं उस साड़ी के बिल को कहीं रखकर भूल भी गया। फिर भी कोई परेशानी नहीं है। वकील ने ऐसा सुनने के बाद दुकानदार ने बोला कि वो बिना बिल के चेंज कर देगा। मैं जरा जाकर आऊंगा सर। ये जो बिल अमाउंट तुम बोल रहे हो वो 4756 रुपए में आएगा ना? ये आपको कैसे बस पता चला? चल गया, अच्छे से पता चल गया। चलो आ जाओ, आप भी आइए, अंदर आइए। जी। अरे पीछे क्यों जा रही हो? अरे काम होगा, तुम आ जाओ।
अरे ऐसी क्यों बैठी हो? माया, अरे तुम कब आई? दरवाजा खोलने की आवाज भी नहीं सुनी। मैं ऐसी ही हूँ, जब जरूरत पड़ी तो बिल्ली की तरह छुप कर आऊंगी। मनोज के साथ लफड़ा चल रहा है ना? नहीं, ये तो सिर्फ फोन में। अरे इसमें छुपाने या नकारने की ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुमने पढ़ा नहीं क्या? आपस में जब तक विश्वास ना हो, वो लोग मरते दम तक विश्वास जताने का एक्टिंग करते हैं, और यही है शादी। इस बीच में शरीर के हवस को मिटाने के लिए वो लोग खुश होने का नाटक भी करते हैं। आपस में मिल भी जाएंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, उनका परवरिश भी करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत करते रहेंगे। मेरी जैसी अक्लमंद लड़की जब एक्टिंग से थक जाती है, ज्यादा दिन के लिए उस नाटक को रजामंदी दिए बिना छोड़कर आ जाती है अपनी खुद की जिंदगी में वापस। तो फिर तुम? हाँ, लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है। ये मर्द लोग कभी कभार एक चीप कॉमेडी बोल देते हैं। एक कप चाय पीने के लिए क्यों चाय पत्ती के बगीचे को खरीदे? कभी कभार उस मजाक को हमें नहीं सुनना चाहिए। अरे तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, पहले तुम्हारे घर को अच्छे से देख लो। तो फिर चलो। स्वागत है आपका हमारे चैनल। वो मेरा कमरा है। ताजा खबर से You are one of- सिर्फ ये मेरा ही कमरा है, देख लो। होने वाले जॉर्ज की हत्याकांड में संबंधित राजन की तरफदारी लेकर कोर्ट में यहाँ जो हाजिर खिड़की हुआ है। वो मनोज और इसके बीच कोर्ट के सामने ही हाथापाई हो गई है। इस खबर को ये मेरी लेकर कुछ हमारे बुक्स। रिपोर्टर सुषमा जुड़ा हुआ है। अच्छा वो लगा? बताएगा आगे क्या बहुत ही हुआ था। अच्छा है। तो सुष्मित, आगे क्या हुआ था बताइए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं है। चौंकाने वाली विलास हत्याकांड की तहकीकात शुरू हुई। राजन के तरफदारी में हाजिर हुए हाँ, उस और एडवोकेट ये मनोज भी। कुमार प्रोसिक्यूशन से पूछताछ करते समय उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है, जिसके चलते उनको फांसी की सजा हो सकती है। लेकिन जेल जाते समय आपस में बहस शुरू हो गई। उसके बाद रंजीत और वकील आपस में लड़ने लगे। धन्यवाद। उधर बालकनी है, यहाँ हम शाम में बैठते अभी हैं। इस घटना के संबंधित में कुछ सफाई देने के लिए एडवोकेट मनोज कुमार लाइन पर है। अब बताइए आगे क्या हुआ था। बात नहीं है, जमानत की उम्मीद में था। मुजरिम राजन के अंदर अचानक से जमानत नकार देने की वजह से मानसिकता का गुस्सा है। मैं केस को और अच्छे से स्टडी करके उस आदमी को जमानत दिलवा कर ही रहूंगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देख, ये चाय पत्ती का बगीचा खरीदने वाला ये है। वो कैसे इस केस को अच्छे से पढ़ाई करके प्रिपेयर करने के वक्त में और बातें सोचता है। जैसा तुम सोच रही हो वो रिश्ता बहुत पीछे छूट गया है। सिर्फ उसका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब नहीं है, उससे वो तुम्हारी जिंदगी पे भी असर पड़ता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं पिताजी। हाँ। आज जब मैं घर से आ रहा था, बिना किसी अड़चन के उसने मुझे विदा किया। मेरे ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे तुरंत फोन किया। उसके बाद बिना किसी बात के वो मुझे गालियां देने लगी। कोर्ट के अंदर भी मेरा हाल कुछ ऐसा ही था, जैसे इंसान पागल होकर तड़प रहा हो। तभी अंदर बुला लिया गया। इस लड़की को परेशान करके पता नहीं क्या मिलने वाला है भगवान। तो फिर माँ और बेटे दोनों मिलकर ये बोल रहे हो कि ये सब भावना की ही गलती है ना? मतलब वो जानबूझकर ये कर रही है। तो फिर एक साइकेट्रिस्ट से जाकर मिलाओ अपनी बीवी को, ठीक है ना? उसकी बीमारी क्या है वो ही बता सकता है। सही कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा, लेकिन उसे क्या बता कर ले जाऊंगा? अगर इसका पता चला तो क्या वो आएगी? अरे मैंने सुना है तुम तो अभी जमीन का सौदा करने वाले हो ना? पेट को लेकर भूखे खड़े रहना, ये धरती जंगल को भी उथल फुथल करके छुपा कर बेच कर पैसा कमाना है तुझे। लेकिन इतने दिमाग की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। आप कैसे इंसान हो, जैसे कि कोई एक विपक्ष पार्टी के साथ बात करने के जैसा। मुझे तुम्हारे बेटे पर पूरी तरह विश्वास न आने की वजह से तेरी बीवी ने बोला है वो झूठ है, उसे साबित करने के लिए मुझे सिर्फ तुम्हारा एविडेविट काफी नहीं होता है मनोज। इसकी सफाई मिलने जैसा एक सबूत लेकर आओ, तब खड़ा रहूंगा मैं तुम्हारे साथ। अरे कैसे समझाऊं इन्हें? मेरा बेटा सच बोल रहा है, कुछ भी झूठ नहीं है, मुझे विश्वास है। हो सकता है, लेकिन हमारे बेटे के लिए हम हैं। लेकिन हमारे अलावा ऐसा रिश्तेदार बोलने के लिए उस लड़की का कोई भी नहीं है ना। ऐसे में हमने इसका सपोर्ट किया तो उसका कोई नहीं है ऐसा उस लड़की को लगेगा, तो फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसी क्या खास बात है आज? आओ आकर बैठो, बताती हूँ। माया याद है तुम्हें, जो हमारी शादी में आई थी? ये हुई ना बात। अरे हमारी शादी में बहुत लोग आए थे, सब कैसे याद रहेंगे? अरे वो अलग है। मैं हमेशा उसके बारे में मनोज जिक्र करती थी। शायद मनोज तुम्हें याद नहीं होगा। मैंने बोला था ना मेरे हॉस्टल में थी। अरे ठीक है तुम बोली होगी, बताओ क्या बात है? वो इसी फ्लैट में रहती है। क्या इसी के अंदर? अरे ऊपर नए किराएदार आए हैं, एक बाप और बेटी वही है। हाँ, कल वो मुझसे मिलने आई थी। हमने बहुत सारी बातें की। वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। पहले से ही वो ऐसी ही है, उसके साथ बात करने से बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हैं। जब वो चली गई थी तो मुझे कुछ करने का मूड हुआ। ये वही सब कुछ है। उसको मैंने हम दोनों के बारे में सब बता दिया। तुम्हारा मतलब? अरे मतलब हमारे बीच की परेशानी।
मनोज, हाँ। ऐसा क्या सोच रहे हो? आज मैं घर गया था। आज पिताजी ने बहुत डांटा है मुझे। हमारे बीच में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूँ, पिताजी बोल रहे हैं। ऐसा पिताजी बोले थे? नहीं, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है। और आखिर में मैंने भी एक फैसला किया है। सारे कामकाज को छोड़कर हर हफ्ते में 2 दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है भावना। कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ किसी को पता न चले। मेरे लिए साइकाट्रिस्ट से मिलना जरूरी है। तुम्हें अपने साथ रखकर अपनी हर परेशानी को एक डॉक्टर से खुलकर बोलना। क्या कहती हो? ये क्या है यहाँ? मैंने कहा था ना, एक डॉक्टर से मिलना। ये उन्हीं का घर। ओह, वैसे मनोज तुम डॉक्टर को कैसे जानते हो? मैं नहीं, पिताजी जानते हैं। पहले इनका केस पिताजी ही देख रहे थे। ओके। चलो। हम एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे या फिर हम सब एक साथ ही बात करेंगे। हाँ, मेरी बात मानो तो भावना दूसरी दुनिया में है। भावना बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई उसे परेशान करे। वहां रहकर देखते समय मनोज के कई सारे नाजायज रिश्ते हैं, भावना को लगता है। Am I right? ऐसे कुछ भावनाएं शुरू होने से पहले आपको मनोज बताए बिना आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा है, आपको शक है। इस तरह महसूस होने से आपको कोई तकलीफ हो रही है क्या? मतलब सरदर्द या कोई डर? तो फिर यहाँ लाने के लिए आउटिंग, खुशी मनाना एक बहाना है। भावना, मैंने क्या सोचा था कि अरे एक साइको आर्टिस्ट से मिलना था तो मुझे खुलकर बता देते। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं थी। यू आर अ ब्रिलियंट एक्टर। अरे भावना, मैं तुम्हें मरीज के रूप में नहीं देख रहा डॉक्टर हूँ। प्लीज, आपके ऊपर रखा हुआ सारा विश्वास यहीं खत्म हो चुका है। तुम एक साजिश और कविन पर्सन हो ये तो मैं जानती थी, लेकिन एक धोखेबाज भी हो ये मुझे आज पता चला। यू आर अ रियल चीट। भावना, भावना प्लीज। मनोज ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है? उसके नाजायज संबंध के बारे में तुम उसके पिताजी से बोली थी। एडवोकेट श्रीधरन नायर बहुत समझदार इंसान है। उस वजह से तुम उन्हें जो बोली हो वो नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस बात को तुम्हारा पति बहुत ही अच्छे से समझता है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी करेगा। पति लोग अपने नाजायज संबंध के बारे में अपने दोस्तों से स्नैक्स और कॉफी के साथ इस बारे में बातें भी करते हैं। ठीक उसी तरह से पत्नी को भी जवाब ऐसे ही देना चाहिए, तब पता चलेगा कि कैसा फील होता है। तुम क्या बोलना चाहती हो? अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं तो क्यों ना हम भी वही करें? ये तुम क्या बोल रही हो? ये मुझसे नहीं होगा। आई कांट डू इट। तुम बेवकूफ हो। ऐसा करने को किसने कहा है? मनोज को ऐसा लगना चाहिए कि तुम भी किसी के साथ रिश्ते में हो। वो भी समाज के नजर में एक बहुत घटिया इमेज रखने वाला इंसान रहा तो मनोज तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद उसकी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं होगी। और यही मर्दों में साइकोलॉजी होती है। कुछ नहीं। मैं चलती हूँ। इस किताब को पढ़ लिया क्या? Read it. You'll like it. कल पिताजी को डॉक्टर के पास ले जाना है। मुझे थोड़ा लेट होगा। तुम 11 बजे से पहले आ जाओगे ना? ठीक है। इसको कहीं पब में ले जाकर मौज मस्ती करते करते कल की तरह काम की वाट मत लगा देना। हाँ, मैंने तो बंद कर दिया। तब ठीक है। अब मेरा मोबाइल यहीं कहीं होगा। अब ये रहा। कल लेट मत होना, ठीक है? ओके बाय। ओके।
came down on me again, and it never left me. It makes me sick to think of those days. Nobody takes me out anymore. I just stay here stewing in my own shit. I'm sick of it. I'm sick of it. Sick. 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 हाँ प्रीति, अच्छे से पहुंच गई ना? या फिर रास्ते में गाड़ी रोककर तुम्हें अकेला छोड़ दिया उसने? तुम्हारा फोन नहीं आया इसीलिए बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। कल तुम्हें जल्दी आने की जरूरत नहीं है। जितना हो सकेगा केस को आगे बढ़ा देंगे, वो मैं कर लूंगा। पिताजी कैसे? अब ठीक है ना? वो हमारे बारे में ना सोचे तो ज्यादा अच्छा है। अरे वो तो अपनी दुनिया में हमेशा खोई सी रहती है। वो जब अपनी दुनिया में रहती है तो तुमसे बात करने का मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और ठीक इसी तरह का केस मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं इसकी एक कॉपी तुम्हें मेल करता हूँ, तुम उसे लेकर एक डिटेल तैयार करो। प्रीति, वैसे तुम्हारा फोन नहीं आया तो मैं काफी टेंशन में आ गया था। फोन नहीं आया, कब आएगा, यही सब सोच के। लेकिन अभी मुझे शांति मिल गई है। वो तो बस हमेशा अपनी दुनिया में गुम सी रहती है और मैं तभी तुमसे बात कर पाता हूँ।